हम सब देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कितनी तेजी से बदल रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये तब्दीली हमें आखिर ले कहाँ जा रही है। तो चलिए आज हम उन बड़ी तब्दीलियों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे आने वाले कल को बना रही हैं। इस सफ़र में हम पहले देखेंगे कि अगला डिजिटल महराज कैसा दिखता है, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत को समझेंगे। उसके बाद बात होगी कि कैसे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ रही है और हमारी नई हकीकत क्या है, और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि इसका हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, टेक्नोलॉजी हमें आगे कहाँ ले जा रही है। और ये सिर्फ नए फोन्स या ऐप्स की बात नहीं है, बात इससे कहीं गहरी है। ये उस बारे में है कि हमारी जिंदगी, हमारा काम और हमारे ताल्लुकात की बुनियादें ही कैसे बदल रही हैं। तो पहला कदम है अगले डिजिटल महाज को समझना। यहाँ जो सबसे अहम ख्याल है ना, वो ये है कि मुस्तकबिल कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बना रही, बल्कि कई ताकतवर कुव्वतें एक साथ मिल रही हैं और उनका यही मिलाप सबसे अहम है। इन कुव्वतों में से पहली और शायद सबसे अहम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उरूज। आप इसे एक ज़हानत की तय समझ सकते हैं, एक डिजिटल दिमाग जो हर नई टेक्नोलॉजी के पीछे काम कर रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है क्या? बहुत ही सादा अल्फाज में ये कंप्यूटर सिस्टम्स की वो काबिलियत है कि वो ऐसे काम कर सकें जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। जो पुरानी एआई थी वो बस एक ख़ास काम करती थी, जैसे शतरंज का खेल जीतना। मगर अब जो जेनरेटिव एआई आई है वो एक इनकलाब है। ये सिर्फ उसूलों पर नहीं चलती, बल्कि खुद कुछ नया बनाती है। नए आर्टिकल्स, नई तस्वीरें, नया मवाद। और इस तब्दीली का जो पैमाना है ना, वो वाकई बहुत बड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक जनरेटिव एआई की वजह से तकरीबन 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स ऑटोमेट हो सकती हैं। 30 करोड़ ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समाजी और मुआशी तब्दीली की तरफ इशारा है। तो अमली तौर पर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि एआई हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में आ रही है। हम ज़ाती इलाज मुआलजे से लेकर खुदकार साइंसी दरियाफ्तों तक, और खुद चलने वाली गाड़ियों से लेकर तख्लीकी काम के बिल्कुल नए तरीकों तक सब कुछ देख रहे हैं। और ये मुस्तकबिल नहीं, ये आज हो रहा है। अच्छा, एक ज़हीन दिमाग को काम करने के लिए एक आसाबी निज़ाम यानी एक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है, और यहीं से हमारी दूसरी बड़ी क़ुव्वत सामने आती है, हर चीज़ को हर जगह जोड़ने की ताकत। इसे हम कनेक्टिविटी का जाल भी कह सकते हैं। ये आसाबी निज़ाम दरअसल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी है। मतलब ये उन तमाम फिजिकल चीज़ों का नेटवर्क है जिनमें सेंसर लगे हैं और वो इंटरनेट के ज़रिए आपस में बात कर सकती हैं। यूँ समझें कि यह हमारी हकीकी दुनिया को एक डिजिटल आवाज़ दे रहा है। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए हमारी कनेक्टिविटी को भी बदलना पड़ा। 4G नेटवर्क्स इंसानों और फ़ोन्स के लिए बने थे, लेकिन 5G और इससे आगे के नेटवर्क्स वो मशीनों और सेंसर्स के लिए बनाए गए हैं जो अरबों डिवाइसेस को फौरी और काबिल भरोसा कनेक्शन फराहम करते हैं। ये ग्राफ बहुत वाज़े तौर पर दिखा रहा है कि ये रुझान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 में 10 अरब IoT डिवाइसेस थीं, और अंदाज़ा है कि 2030 तक ये तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़कर 29 अरब तक पहुंच जाएगी। ये एक धमाकाखेज़ इजाफा है। तो इस हर जगह मौजूद कनेक्टिविटी से हो क्या रहा है? इससे हकीकी स्मार्ट शहर बन रहे हैं, सप्लाई चेन को रियल टाइम में मैनेज किया जा रहा है, मरीजों की दूर से निगरानी हो रही है, और ज़राअत में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। मतलब हर बड़ी इंडस्ट्री बदल रही है। तो ठीक है, हमारे पास एक ज़हीन दिमाग भी है और एक जुड़ा हुआ आसाबी निज़ाम भी। लेकिन सवाल यह है कि हम इस नई दुनिया से इंटरैक्ट कैसे करेंगे। ये हमें हमारी नई हकीकतों की तरफ ले जाता है, जिसे हम तजुर्बे का इंटरफेस कह सकते हैं। ये इंटरफेस मुमकिन हो रहा है AR और VR के जरिए। ये डिजिटल मालूमात के साथ जुड़ने के बिल्कुल नए तरीके हैं। या तो आप डिजिटल चीज़ों को असली दुनिया पर देखते हैं, या फिर आप खुद एक पूरी डिजिटल दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR डिजिटल मालूमात को हकीकी दुनिया पर दिखाती है, जैसे फ़ोन पर नेविगेशन के तीर, जबकि वर्चुअल रियलिटी यानी VR आपके लिए एक मुकम्मल डिजिटल दुनिया बना देती है जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे एक वर्चुअल मीटिंग रूम। और ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज़ हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को मुकम्मल तौर पर बदल रही हैं, जैसे जॉब ट्रेनिंग से लेकर डिजिटल वर्कस्पेसेस तक। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अब वक्त आ गया है कि इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ें और देखें कि ये मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है,
یہ ٹیکنالوجیز الگ الگ کام نہیں کر رہیں۔ جب آپ ہر جگہ موجود AI یعنی دماغ کو ہر جگہ موجود کنیکٹیوٹی یعنی اعصابی نظام سے جوڑتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے ایک نیا عمیق انٹرنیٹ، ایک نیا تجربہ جہاں ہماری ڈیجیٹل اور حقیقی زندگیاں ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اس خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ مستقبل ایک ٹیکنالوجی کا نام نہیں، یہ وہ موسیقی ہے جو وہ سب مل کر بناتے ہیں۔ سارا کھیل ان کے آپس میں جڑنے کا ہے۔ تو اگر اس پوری گفتگو سے ایک چیز یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے، یہ الگ الگ رجحانات نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی کے اجزاء ہیں۔ ایک ایسی تبدیلی جو ہمارے جینے، کام کرنے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ تو جیسے جیسے ہماری حقیقی اور ڈیجیٹل دنیایں ایک دوسرے میں گھل مل رہی ہیں، ہمیں خود سے کچھ نئے اور اہم سوالات پوچھنے ہوں گے۔ یہ گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔